एक जोरदार ताली के साथ परमेश्वर को महिमा देते हैं। सालों सालों पर अब जर्नी में है, ट्रेन में है क्या? आवाज नहीं आ रही है। जी सिस्टर, मम्मी जर्नी में है, ट्रेन में है। जी पहुंच जाएगा। प्रभु को महिमा हो। आइए प्रार्थना करके स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके महानाम का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु ये समय को जो आपने हमारे लिए तय किया है प्रभु जी, हाँ प्रभु ये समय में हम लोग आए हैं आपके चरणों के नीचे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, 2 या 3 नहीं लेकिन उससे कहीं ज्यादा। हाँ प्रभु जी, जब आपके चरणों में हम इकट्ठे हुए हैं, हम जानते हैं प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच। हालेलुया। भले ही हम दूर दूर बैठे हो प्रभु जी, भले ही और आपके बेटियां प्रभु जुड़ने वाली हो, लेकिन आप सबके साथ हैं, सबके बीच में हैं और आपका हैवी प्रेजेंस हम सबके साथ है प्रभु। आप पूरी रीति से प्रभु आप खुद ब खुद उपस्थित हैं हमारे बीच में प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमसे ज्यादा आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ रूबरू हो बोल के। हाँ प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जितने जन जुड़े हुए हैं हम सभी समर्पित होते हैं, और जो आपके बेटी लोग आ रहे हैं उनको भी समर्पण कर रहे हैं प्रभु जी। और ये जो समय आपने हमें दिया है शुरू से लेकर अंत तक पूरी रीति से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आज आपकी बेटी सिस्टर रेनिका आपको महिमा देने वाली थी, लेकिन जरूरी काम से जब वो बिजी है, हाँ प्रभु जी आपने ये मौका मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मैं नहीं लेकिन आप ही चलाएं, आपकी आत्मा पूरी रीति से अगुवाई करे और पूरा, हाँ प्रभु जिस तरह से प्रभु ये समय को हम अतिवाहित करते हैं, पूरा आपकी ही आत्मा रीति से ले प्रार्थना करते हैं जी। सारा विषय को समर्पण करते हुए आपकी बेटी आराधना करेंगे, उसको भी समर्पण करते हैं प्रभु जी, और पूरा समय आपको देकर, हाँ प्रभु जी सारा महिमा आदर आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनर ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं पास्टर सागरिका जी से रिक्वेस्ट करती हूँ वो हमें वर्शिप में आगे लेके जाए। जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। आई ये एक ओडिया गाना है। आज मैं एक ओडिया गाना के द्वारा प्रभु को महिमा देना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी हम बलांगीर आते थे, बाहर बाहर रहते थे, पापा सर्विस में थे करके। संडे स्कूल तो ऐसे कभी मैं अटेंड नहीं की हूँ, लेकिन जब छुट्टी में आते थे तो जो हमारा जो नेटिव प्लेस है बलांगीर, वहां पे मैं मेरे कजिन के साथ तो ये गाना बहुत सुनती थी, बहुत अच्छा गाते हैं। यीशुଙ୍କ नाम केड़े सुख दियाई, दुख काले तांको नाम जेनियाई। यीशुଙ୍କ नाम केड़े सुख दियाई, दुख काले तांको नाम जेनियाई। तारा जेते दुख जीसु आपे नियंती, दुख नेई निजे सुख दियंती। जीशु जीशु प्रिय प्रभु जीशु, दुख रे सुख रे मोहि गाइबी। जीशु जीशु प्रिय प्रभु जीशु, एहि नाम गाई शांति पाइबी। जीशु जीशु प्रिय प्रभु जीशु, दुख रे
जीसु एही नाम गाई शांति पाइबी मो पाप भार जीसु आपे बहिले मो निमन्ते दुख पाई से सहिले एणु मुई महापापी मुक्ति पाइली पुणी तांक प्रिय नाम गाइबी मो पाप भार जीसु आपे बहिले मो निमन्ते दुख पाई से सहिले एणु मोहि महापापी मुक्ति पाइली पुणी तांक प्रिय नाम गाइबी जीसु जीसु प्रिय प्रभु जीसु दुखरे सुखरे मोहि गाइबी जीशु जीशु प्रिय प्रभु जीशु एही नाम गाई शांति पाइबी जीशुका नाम केड़े सुख दियाई दुख काले तांक नाम जेनियाई तार जेते दुख जीसु आपे नियंती दुख नेई निजे सुख दियंती जीसु जीसु प्रिय प्रभु जीसु दुखरे सुखरे मोहि गाइबी जीसु जीसु प्रिय प्रभु जी एही नाम गाई पाइबी से प्रिय जीशु मोरा पासे रहंती पुणी मते कोले नहीं से बहंती एणु सुख शांति पाई जात्रा आनंदे काल काटुथिबी स्वर्ग देशरे जीसु जीसु प्रिय प्रभु जीसु दुखरे सुखरे मोहि गाइबी जीसु जीसु प्रिय प्रभु जीसु एही नाम गाई शांति पाइबी जीशु जीशु प्रिय प्रभु जीशु दुखरे सुखरे मोहि गाइबी जीशु जीशु प्रिय प्रभु जीशु एही नाम गाई शांति पाइबी आमीन आमीन। ये गाने के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आइए एक जोरदार ताली के साथ परमेश्वर को महिमा देते हैं ये सुंदर सी आराधना के लिए। ये हम सभी का बहुत प्यारा गाना है। जब हम संडे स्कूल थे तो इसको जरूर सभी लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा मैक्सिमम। So you are blessed with this worship.
मैं आपको बता दूं, आज जैसा कि लिस्ट में था तो आज सिस्टर रेनी का यानी मीनू माँ का था, लेकिन उनके क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया और उनको जाना पड़ा, तो वो मुझे बोल दी थी कि आज का चला लेना बोल कर। सो आई एम ब्लेस्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, आज ये मौका मिला है सडनली। सो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये कटनी का महीना के लिए, मंथ ऑफ रिपिंग के लिए। और मंथ ऑफ रिपिंग जैसे ये अक्टूबर 31 को और नवंबर का फर्स्ट को नाइट को जैसे डिक्लेरेशन हुआ, हालेलुया, तो ये डिक्लेरेशन के बाद कोई जाए या ना जाए, लेकिन हम सिलो के माँ लोग बहन लोग जितने हैं पूरी रीति से वही कटनी में हम लोग जा रहे हैं। और ये बार बार सुन के ना बहुत अच्छा लग रहा है, रिवाइज हो जा रहा है। मतलब उसका धीरे धीरे करके पूरा ये पेनिट्रेशन अंदर तक जा रहा है। सो मैं तो बहुत आशीषित हो रही हूँ। आप लोग आशीषित हैं? जरूर हैं, मैं जानती हूँ हम सभी आशीषित हो रहे हैं। सो हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हमारे बुजुर्ग सिस्टर जर्नी में हैं, ट्रेन में हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम को देखिए, वो वहां से कनेक्टेड हैं। कल भी जैसे जा रहे थे, शायद कल भी कनेक्टेड हुए थे, मैं देखी थी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। कटनी का महीना यानी रिपिंग, मंथ ऑफ रिपिंग, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ अगर हम बोते हैं, जैसे लिटरल इसका अक्षरिक अर्थ को ले तो बीज बोता है, किसान बीज बोता है, फिर उसको उगाता है और फिर उसको कटनी करता है और उसको कलेक्ट करता है। हालेलुया। तो ये सोइंग एंड रिपिंग ये एक प्रोसेस है। अगर ऐसे देखें तो इसका यही मीनिंग है कि एक एक्शन किया जाता है, एक और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमको मिलता है। एक एक्ट किया जाता है और उसका रिजल्ट हमको मिलता है। तो जो एक्ट है, मतलब जो करना होता है, वो है सोइंग, और जो रिजल्ट होता है वो है रिपिंग। हालेलुया। जैसा गलतियन में हम पढ़े थे, तो मैथ्यू 13 में तो वो वर्स को हम पढ़े ही हैं, बीज बोने वाला का जमीन के बारे में। लेकिन ये सोइंग एंड रिपिंग मतलब बीज बोना और फिर उसका कटनी करना, ये हमें गलातियन 6 थे शायद। गलातियन 6 उसका 7 से लेकर 9 तक। इसको अगर हिंदी में थोड़ा पढ़ेंगे सिस्टर। जी जी, मैं पढ़ रही हूँ गलातियों की पत्री 6 का उसका 7 से 9। और यहाँ पे ऐसा कहता है वचन, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। यहाँ गलातिया में पॉल ऐसा क्यों लिखते हैं कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया जाने वाला चीज नहीं है। मतलब ये कलीसिया में शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से जो परमेश्वर हमसे चाहता है, अपने बच्चों से चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसा होना चाहिए बोल के, वो नहीं हो रहा होगा। और इसीलिए पॉल वहां लिखे हैं कि परमेश्वर जो है वो मजाक का चीज नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो बदले में क्या चाहता है, बस प्रेम ही चाहता है। लेकिन ये प्रेम के बदले
ऐसा क्या कर रहे हैं लोग जिसके वजह से यहाँ पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर मजाक का चीज नहीं है, ठट्टों में उड़ाया जाना वाला चीज नहीं है। हालेलुया। और उसके तुरंत बाद ही यही चीज बोलते हैं कि जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश का कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन का कटनी काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है, मैं कोई मोरल टीचिंग देने नहीं आई हूं, बस थोड़ा सा हम मतलब हमको समझना चाहिए, हम समझना ये जरूरी है कि परमेश्वर जो हमसे चाहता है वही चीज को हमें बोना है। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि प्रेम है, हालेलुया। हमको प्रेम को बोना है। परमेश्वर जिसका अस्त्र क्षमा है, हमें क्षमा को बोना है। हालेलुया। और परमेश्वर जो चाहता है अनंत जीवन को हम पाए बोल के, तो अनंत जीवन को पाने के लिए हमें आत्मा का बीज को बोना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आत्मा का बीज, आत्मा का फल जो है प्रेम, और प्रेम के अंदर जो जो आता है वो हमने पढ़ा है, और हमारे सिस्टर लोग उसको पढ़ाते जा रहे हैं। अगर गलातिया 5:22 को हम पढ़े तो आत्मा का फल जो प्रेम है, प्रेम के अंदर आनंद, शांति, परोपकारिता, उसको हिंदी में क्या क्या लिखा है सिस्टर, पढ़ दे थोड़ा। जी जी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे जो आत्मा का प्रेम के अंदर जो है, जो आत्मा का फल है, इसी चीज को हमको काटना है। लेकिन कैसे? अगर बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? तो ये आत्मा का फल जो प्रेम है, और प्रेम के अंदर जो ये सारे गुण हैं, यही गुण को हमको बोना है। तभी हम वही प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को काटेंगे, और जो परमेश्वर का प्रेम जो हमें अनंत जीवन के तरफ ले जाता है। हालेलुया। अगर हम याकूब को देखें तो यहाँ पे याकूब उसका 7, याकूब 5:7, 5:7 को थोड़ा पढ़ेंगे। जी। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी में बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। और एक बार सिस्टर। हाँ, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। वो कटनी की, बहुतायत का कटनी को आस रखता हुआ प्रथम और शेष बारिश होने तक धीरज धरता है। जो आत्मा का फल एक है धैर्य। ये कटनी, बहुतायत का कटनी को काट के हमारा बड़ा बड़ा स्टोरेज में स्टोर करने के लिए एक धीरज हमें बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। हालेलुया। धीरज किस लिए? पहला बारिश के लिए भी और शेष बारिश के लिए भी, ताकि हमारा जो उपज है वो पूरी रीति से अपना 100 गुना फल को लाने पाए। कल हम सिस्टर लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम डिस्कशन के बीच ये परसेंटेज है या मल्टीप्लिकेशन है, ये इस बात को हमने डिस्कशन किया। तो वहां फिर फाइनली हम लोग ये कंक्लूजन में आए कि बीज एक ऐसा चीज है, तो कोई अगर मुट्ठी भर बीज बोएगा और अच्छी भूमि में बोता है तो वो मुट्ठी भर, एक बोरा भर के वो बीज को उपज करेगा, अनाज को उपज करेगा। हालेलुया। तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा जो खेत है वो खेत में तुम जो भी बीज बो, मैं किसी को फेल नहीं करूंगा,
मतलब किसी का भी बीज को ऐसे जाया होने नहीं दूंगा, लेकिन 30 गुना, मिनिमम 30 गुना मैं सभी को दूंगा। लेकिन तुम मेरा जो वचन है, वचन वाला बीज है, उसके लिए अपनी करो, अपनी भूख करो, क्योंकि ये खेत मैंने सबके अंदर दिया है, सभी के अंदर मैंने अपनी खेत को डाला है। परमेश्वर तो यहाँ तक कैन को भी बोला था, हालेलुया, कि तुम अगर अच्छा कर्म करोगे तो क्यों अपने मुंह को छिपाना पड़ेगा तुम्हें, तुम भी उधर पाओगे बोल के। अगर कैन के बारे में अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो वो विनाश का संतान है बोल के उसके बारे में लिखा है। अगर विनाश के संतान के बारे में परमेश्वर बोल सकता है, उस पे आस रख सकता है परमेश्वर, तो हम जो उसके संतान हैं, हमारे जीवन से कितना नहीं आस परमेश्वर रखता है कि हम अपनी कटनी को, अगर एक राई के दाना बराबर भी फेथ हमारे अंदर है, तो हम अपनी कटनी को 30 गुना ऐसे ही पालेंगे। थोड़ा अगर हम अपने पर ध्यान दे, अपने जमीन को उपजाऊ बनाए, तो 30 से 60 गुना पालेंगे। और पूरी रीति से परमेश्वर की आत्मा जो चाहता है उसी हिसाब से हम चले, तो 100 का 100 गुना हम ले आएंगे। जैसे कल सिस्टर बता रही थी कि इसहाक जैसे आज्ञाकारिता में चला, सिस्टर नीलमा जो बोल रही थी इसहाक आज्ञाकारिता, वो भी आत्मा का ही फल का एक गुण है। तो आज्ञाकारिता में चलने के वजह से इसहाक ने वही अकाल के समय में भी खेत में बीज बोया और 100 का 100 गुना वो फसल का उपज किया, हालेलुया। तो इस रीति से आत्मा के लिए अगर हम बोएंगे, जो परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रेम को दिखाते हुए जो पवित्र आत्मा का फल, प्रेम के अंदर जो जो गुण है, वही गुण को अगर हम अपने में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम गलातिया का मंडली, उसका कलीसिया में वो जो हुआ था उसको हम नहीं देखते हैं, लेकिन वहां पौलुस जो बताते हैं कि परमेश्वर मजाक का चीज नहीं है, और परमेश्वर बोलता है मैं अगर प्रेम हूं तो मैं तुमसे बस प्रेम ही आस करता हूं, प्रेम की ही आस रखता हूं। तो उसी प्रेम को तुम प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा जो उपज है मैं उसको 100 से 100 गुना ही पैदा करूंगा, हालेलुया। और ये 100 गुना मिलता है तो ये 100 गुना फिर हमारे जरिए होके और कितना दूर तक जाएगा। इसीलिए यीशु ने बोला कि जाओ और जगत के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर वो मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर है, वो घटाने का परमेश्वर नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे जरिए अपने आप को बढ़ाना चाहता है, हालेलुया। पृथ्वी में जो हमें अधिकार एक उसने दिया है, हालेलुया, ये पृथ्वी क्योंकि उसने हमको दिया हुआ है, तो परमेश्वर डायरेक्टली पृथ्वी पे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ का अधिकार हमें दिया हुआ है। ये अलग बात, बहुत सारे हमारे ही लोग इस बात को नहीं जान पाए हैं कि ये पृथ्वी का अधिकार हमें दिया हुआ है। परमेश्वर जैसा परमेश्वर है, अपनी इमेज में, अपनी स्वरूप और समानता में उसने हमको बनाया है, इसलिए कि वो जैसे स्वर्ग में राज करता है, हम भी पृथ्वी में राज करें। ये हमको, हम जितने लोग जानते हैं कि हमें पृथ्वी पे राज करना है, यहाँ पे परमेश्वर के राज्य को लेके उसको एस्टेब्लिश करना है, स्थापना करना है, तो ये हमारे जरिए मल्टीप्लिकेशन होगा। और वही मल्टीप्लिकेशन बढ़ता हुआ, जो लोग आज तक नहीं जान पाए हैं कि पृथ्वी का अधिकार ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी वो नहीं जान पाए हैं और बोझ को उठाए रखे हैं, तो उनको बोलना है कि ये बोझ के लिए, ये जो बोझ तुमने उठाया है इसको निकालो, इसके लिए पेमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। तुम्हें जो झूठ बोल रहा है कि तुम्हारे जीवन का अधिकारी मैं हूं, तुम्हारे शरीर में ये जो रोग है, बीमारी है, ये जो दुर्बलता है, तुम्हारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तुम्हारे जो फैमिली रिलेशन में, तुम्हारा जो वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में ये मतलब ये फाट आ गया है, ये फैमिली बॉन्डिंग में जो फाट आ गया है, जो प्रेम की कमी है, ये सब का अधिकारी जो मैं हूं बोल के आज लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। और लोग माथा पे ऐसे हाथ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कब तक प्रभु, कब तक। हमारे खुद के लोग, हम अन्य जातियों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माँ, हमारे बाप आज तक कंप्लेन कर रहे हैं कब तक होगा प्रभु, तो क्यों नहीं सुनता है प्रभु।
उनके पास जाके हमारे कटनी को, हमारे स्पिरिचुअल कटनी, हम जो कटनी परमेश्वर जो चाहता है वो मजाक का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर चाहता है मेरी प्रेम को अपने अंदर इतना ज्यादा फैलाओ, 100 का 100 गुना ये बढ़ता जाए, और कितना 100 गुना उसका मतलब वो परमेश्वर करेगा। और यही प्रेम को अगर हम अपने अंदर बढ़ाएंगे तो हमारे लोगों के बीच यही प्रेम को हम बांटते जाएंगे, और उनके जीवन में जो एक झूठा आके अधिकार किया हुआ है वही झूठा को हम उनके जीवन से निकालेंगे। उनको सच्चाई बताएंगे कि हर एक चीज के लिए पेमेंट कर दिया गया है, तुम अब मुक्त, तुम अनंत जीवन होने के लिए तुम्हें है, और इसी रास्ते, हालेलुया, जो थोड़ा दिखता है वो अनंत जीवन आता है, आंकड़ा है, अति दूर है, की ओर, जीवन की ओर ले जाता है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, वही जीवन को हम से पहला पाएंगे। इसलिए हमें ये का कटनी, आत्मा का कटनी को बहुत आज से स्टोर करना है। 100 से 100 गुना हमको लाना है। 30 गुना भी कोई खराबी नहीं है, 60 गुना भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में। इसीलिए हमारे स्टोरेज को बड़ा करने के लिए उस दिन पास्टर जी बोल रहे थे कि हम चादर जितना फैलाएंगे उतना हमारा अधिकार होगा। लेकिन अब्राहम को बोले कि तू बाहर निकल और देख, और जब अब्राहम ने बाहर निकला और फिर देखा, और फिर परमेश्वर ने बोला कि आकाश के तारा को देखता है, उसी हिसाब से तेरी गोष्ठी होगी, तेरी जाति होगी। हालेलुया, परमेश्वर देने के लिए तैयार है, बस हमको अधिकार करना है। हालेलुया, ये कटनी के महीने में हम अपने लिए नहीं, हम के लिए नहीं, लेकिन प्रेम के लिए, उस वो जो चाहता है, क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है। हालेलुया, और आज तक हम जितना बोए हैं, वचन तो बोलता है जो जितना बोएगा उतना काटेगा, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह हालेलुया ये बोलते हैं कि जहां पे तुम बोए नहीं हो वहां पे भी तुम काटोगे। और कैसे काटेंगे? जब परमेश्वर का आत्मा का जो फल है प्रेम हमारे अंदर उमड़ता जाएगा, 100 गुना से ज्यादा ये बढ़ता जाएगा, फिर हम जहां बोए नहीं होंगे वहीं से हम काटेंगे और हमारे स्टोरेज को फुल करेंगे। जैसे आने वाले दिनों में जब फिर से अकाल आएगा, जो असली खेत है वो खेत में फिर से जब अकाल आएगा तो हमारे पास वो स्टोरेज होगा। तो जब अन्य जाति के लोग खाने के लिए आएंगे हमारे पास, तो हमें उन्हें देने के लिए सफिशिएंट हमारे पास होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमको आशीष करे मेरे प्यारों, प्रभु हमको आशीष करे, हमारे अंदर प्रेम उमड़ता जाए, परमेश्वर का प्रेम उमड़ता जाए, अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम उमड़ता जाए। हालेलुया, परमेश्वर तो विनाश के संतान के को भी मतलब माफ कर दिया था। अगर इस हम देखें जेनेसिस में, ये उत्पत्ति के पुस्तक में ही माफी मतलब परमेश्वर माफी को पहले से ही दे दिया है। तो नया नियम उत्पत्ति से लागू होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? अगर विनाश के संतान को परमेश्वर माफी दे दिया, वो प्रॉपरली जानता है कि एवल को कैन ने मारा है, एवल का जो रक्त है, लहू है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है, बोल रहा है, वो लहू गवाही दे रहा है, फिर भी परमेश्वर कैन के लिए ऑप्शन छोड़ रहा है, उसको माफ कर रहा है। आदम और हवा से कितना बड़ा गलती हुआ, फिर भी परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, माफ किया। अगर परमेश्वर पूरा नियम का पक्का जैसा हमारा व्यवस्था है, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आया उसी व्यवस्था के अनुसार अगर हम परमेश्वर को देखते हैं तो उसी का उसी वक्त आदम को खत्म कर देना चाहिए था, उसी का उसी वक्त कैन को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि कोई भी हो
माफी को पाए और अपने मन को फिराए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये मन का फिराना हमारे जरिए हो बोल के, क्योंकि पृथ्वी का अधिकार हमें दिया हुआ है। परमेश्वर खुद नहीं कर सकता है, वो हमारे जरिए काम करना चाहता है। हमें यहाँ पे परमेश्वर बोल के वो रखा हुआ है, इसलिए उसके प्रेम को फैलाना, उसके प्रेम को कटनी को 100 गुना बढ़ाना और उससे कहीं ज्यादा बढ़ा के उसके लोगों को उसके पास लाना। हालेलुया। वो जो जैसा 2 कुरिन्थियों उसका 5:19 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें राजदूत किया है। हालेलुया। हम राजदूत हैं, हम एम्बेसडर हैं। किसका एम्बेसडर? उसका एम्बेसडर। और क्या काम है हमारा? हमारा यही काम है कि रिकंसाइल, मतलब लोगों को और परमेश्वर को करना। और यही समाज का है, यही हमको मिला है। अगर हम उसको थोड़ा देख 2 कुरिन्थियों उसका 5:19। जी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने हमें राजदूत ठहराया है और मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये जो 18 को थोड़ा पढ़ेंगे। जी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। कौन सी सेवा हमें सौंपी हुई है? मेल मिलाप की सेवा। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमको अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। और मेल मिलाप की सेवा हमें हमें सौंप दी है। तो हम जो परमेश्वर के साथ मिल गए हैं मसीह के द्वारा, मसीह के ओर से, जैसा 20 में लिखा है कि मसीह के ओर से हमको निवेदन करना है, हमको काम करना है, हमको ये कटनी करना है कि जो बाकी लोग हैं वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। हिंदी में मेल मिलाप लिखा है, इंग्लिश में लिखा है रिकॉन्साइल, और इसका ओडिया वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सम्मिलित हो जाना। हालेलुया। 18 में सम्मिलन सेवक पद हमको दत्त होई अछि। और 20 में लिखा है 19 का थोड़ा ओडिया में पढ़ देती हूँ। सही सम्मिलन वाक्य यही, ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जगत को अपना सहित सम्मिलित करुथिले, से जगतवासी अपराध गणना न करी सही सम्मिलन वाक्य आम्भମାନଙ୍କ निकटरे समर्पण करिअछंती। अतएव ईश्वर आम्भମାନଙ୍କ द्वारा आह्वान करुथुबारु, मतलब ओडिया में बोला गया है कि परमेश्वर हमारे द्वारा बुला रहा है। किसको? आह्वान करथुबारु आम्भे माने ख्रीष्टଙ୍କ पक्षरे राजदूतर कर्म करुअछु। परमेश्वर की बुलाहट से हम मसीह की ओर से हम राजदूत हैं। हालेलुया। और मसीह की ओर से हम ये बोल भी रहे हैं, ये निवेदन भी करते हैं कि परमेश्वर के साथ सम्मिलित हो जाओ, मेल मिलाप हो जाओ। किसका हो जाए? जिसका अभी तक नहीं हुआ है मेल मिलाप। हालेलुया। अगर हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है, तो ये कटनी में, हालेलुया, ये हम जो एम्बेसडर लोग यहाँ बैठे हैं मसीह की ओर से, हमें ये कटनी को ऐसे बढ़ाना है कि वो कटनी, वो लोग आके परमेश्वर के, हालेलुया, यही हमारा असली कटनी है कि हमें जो सेवकाई मिली है, हमें जो सेवकाई मिली है कि परमेश्वर के जितने भेड़ बाहर रह गए हैं वो भेड़ों को खुआड़ के अंदर लाना है, परमेश्वर के साथ उनको भेंट घाट कराना है, परमेश्वर के साथ उनको एक कराना है। हालेलुया।